नगर निगम क्षेत्र में चल रही योजनाओं के संबंध में प्रभारी उपनगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में संवेदकों के साथ संयुक्त बैठक की गई। बैठक में उपस्थित संवेदकों को प्रभारी उपनगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा ने नगर निगम में चल रहे तमाम योजनाओं का कार्य जल्द से जल्द प्रगति पर लाने का निर्देश दिया एवं कहा कि नगर निगम में 15 फाइनेंस में लिए गए विभिन्न योजनाओं का एग्रीमेंट जनवरी-फरवरी में हुआ था, लेकिन निगम में अब तक इन योजनाओं का प्रोग्रेस शून्य के बराबर है। उन्होंने संवेदकों से योजना से जुड़े तमाम कार्यों को धरातल पर लाने का सख्त निर्देश दिया। वहीं बैठक में अन्य बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बेसिकली हमारे जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनके संबंधित जो संवेदक हैं और हमारे जेई जो भी थे और योजना से रिलेटेड जो भी आदमी थे उनकी बैठक मैंने कॉल किया था। वर्तमान में 15 फाइनेंस से बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका जनवरी और आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्रीमेंट हुआ था, परंतु उसमें आपको जो प्रोग्रेस था वो नगण्य शून्य के आसपास था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने दोनों पक्ष को बुलाया ताकि कोई भी अगर इश्यूज होगा तो दोनों पक्ष के सहयोग से उस इश्यूज को डाइल्यूट किया जा सके और काम को गति प्रदान किया जा सके। तो अनटाइड फंड में ऑलमोस्ट 30 योजनाएं हमारी थी और आपको टाइड फंड में 24 के आसपास योजनाएं थे। अनटाइड फंड से हम लोग बेसिकली पानी से रिलेटेड जो है जल संरक्षण के रिलेटेड काम लेते हैं, कच्चे कामों को हम लोग लेते हैं, और अनटाइड से हम लोग लेते हैं आपको पक्के काम को, पीसीसी सड़क और ये सब को लेते हैं। अनटाइड से कुछ प्रोक्योरमेंट वर्क वगैरह भी है, वो भी है। तो ये सारी चीज़ को योजनाओं वाइज उनका हम लोगों ने समीक्षा किया और उनको डायरेक्शन दिया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है सबको कि होली के बाद, अभी चूँकि होली का पर्व आ रहा है और उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो जाएगा, तो होली के बाद वो काम में गति प्रदान करते हुए निष्पादन करेंगे। जितने भी कच्चे काम है जो 10 लाख से नीचे, उसके लिए हम लोगों ने टारगेट दे दिया है कि आपको 25% पर वीक आपको करना है और विदिन 2 वीक उसको ख़त्म कर देना 50% के हिसाब से, और 10 लाख से ऊपर की जो भी योजनाएं हैं उसको 25% के हिसाब से पर वीक आपको प्रोग्रेस करना है। वो टारगेट हमने दिया है ताकि वो 1 महीना में वो कच्चे काम कंप्लीट हो जाए। जहाँ तक पक्के काम का जो है अनटाइड फर्म है उसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 महीना लग ही जाता है, कम से कम समय लगता है। 1 महीना ऑलरेडी गुजर गया है, तो उसमें भी टारगेट हम फिक्स कर दिए कि एटलीस्ट 15% पर वीक के हिसाब से कीजिए ताकि काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और विलम्ब करने से क्या होता है कि आपको योजनाओं का कॉस्ट भी बढ़ जाता है और सही समय पर लोगों को, जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसी को लेकर आज बैठक की और टारगेट बेस करते हुए सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसी तरह की बैठक आगे भी होते रहेगी ताकि काम को गति प्रदान किया जा सके। अब दवाइयों की महंगाई से नहीं जाएगी किसी मरीज की जान। भारतीय जनऔषधि केंद्र है बेहद सस्ती दवाइयों का एकमात्र संस्थान। जी हाँ, टुंडी रोड बाभनटोली मोड़ स्थित भारतीय जनऔषधि केंद्र, जहां मिलता है तमाम दवाइयों पर 15 से 70% तक की आर्थिक छूट। साथ ही यह मरीजों को देखने के लिए मात्र 20 रुपए की सहायता राशि में चिकित्सक की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र के तहत पूरे देश में गरीब बेसहारा लोगों को सस्ती दवाइयां मिले व दवाइयों की वजह से किसी भी मरीज की जान ना जाए, जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है बाभनटोली मोड़, दीपक स्टोर के बगल में, टुंडी रोड, गिरिडीह। बीते दिनों साहिबगंज जिला के रहने वाले अनुसूचित जाति परिवार के देबू तुरी की निर्मम हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। बताया गया कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी के निर्देशानुसार शुक्रवार को गिरिडीह में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान के नेतृत्व में जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, नगर निगम के पूर्व महापौर सुनील पासवान, जिला महामंत्री प्रकाश दास, जिला मंत्री दिनेश बैठा, उप महापौर प्रकाश सेठ, नुनुलाल मरांडी, दीपक स्वर्णकार, समीर राज, संजय सिंह, विनय कुमार सिंह, चुन्नू कांत सहित काफी संख्या में भाजपाइयों ने संयुक्त रूप से हेमंत सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल सभी कार्यकर्ताओं ने झारखंड में वर्तमान हेमंत सरकार के कार्यकाल में हो रहे अनुसूचित जातियों व गरीब दलितों पर अत्याचार पर जमकर विरोध जताया।
फांसी दो, फांसी दो, देबू तुरी हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हेमंत सोरेन हो, हाय हाय हाय, हेमंत सोरेन हो, हाय हाय हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। के अंदर में जो पिछले 27-28 महीने के कालखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, शुरू से लेकर के आज तक पूरे राज्य के अंदर में 35 से 4000 लोगों की हत्या हुई और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की हत्याएं हुई तो दलित और आदिवासियों की हत्याएं हुई, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो हत्या कर दी गई। उसी कड़ी में दीबू तुरी की जो हत्याएं हुई है पुलिस कस्टडी में हुई। फिर कल की घटना वहाँ में हुई, पेटरवार में हुई, एक दलित लड़की के साथ में वहाँ पे गैंग रेप किया गया। फिर यहाँ बुधनी देवी जो आपका पीरटांड प्रखंड में थे पारसनाथ में, तो उसका हाँ बबीता तुरी, वहाँ उनका इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास को भी सरकार ने तोड़ने का काम किया। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये झारखंड विरोधी सरकार है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कमर कस ली है, सड़क से लेकर के सदन तक पूरा जोरदार तरीके से आंदोलन करेगी और हेमंत सोरेन को इस राज्य की गद्दी से उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। पूरे प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। दलितों के साथ हो, आदिवासियों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो या रोजगार के संबंध में युवाओं के साथ हो। वक्फ बोर्ड का गठन हो गया, लेकिन अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं है, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं है, महिला आयोग का गठन नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि किसी खास व्यक्ति और किसी खास कास्ट के लिए राजनीति हो रही है और शासन चल रहा है। यहाँ सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपना हक लेने के लिए अधिकार है। राज्य सरकार के गठन के बाद जिस प्रकार दलितों और आदिवासियों और महिलाओं के साथ अत्याचार है, निश्चित है कि ये सरकार फेल्योर है। ये सरकार युवाओं के प्रति नाराजगी प्रकट कर रही है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आज जो दलितों की हत्या हो रही है, आज हमारे सदन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय अमर बाउरी जी जिस प्रकार सदन में आवाज़ उठाए हैं, मौसमात बुधनी जो विकलांग है, दिव्यांग है, आँख से शरीर से भी, और आपको बबीता देवी घर तोड़ दिया गया वन विभाग में, ये कहाँ का न्याय है? वहीं पर कई ऐसे भवन बने हुए, कई ऐसे बिल्डिंग बने हुए जो फॉरेस्ट एक्ट पर है, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया है, लेकिन एक गरीब का तुरंत फॉरेस्ट विभाग घर तोड़ देता है। साहेबगंज में आज जो पुतला दहन हुआ, आज पुतला दहन इसलिए वो साहेबगंज में देबू तुरी को पीट करके हत्या कर दिया, प्रशासन वहाँ मुक्त दर्शक बना रहा। आपको निमिया घाट में पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी नहीं। जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री आते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी टीम जाती है, तब पुलिस एक्शन में लेती है। जब धरना की बात करती है तो क्या संवैधानिक अधिकार में सिर्फ धरने पर ही कार्य होगी? ये गलत है। इसीलिए इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और सदन में भी आवाज़ उठाए हैं। माननीय मंत्री हमारे अनुसूचित जाति के जो दलित सुप्रीमो हैं और जिला में हमारे रण बहादुर पासवान जी के नेतृत्व में दलितों के समर्थन में आंदोलन की आगाज हो चुकी है। यह आगाज अनवरत चलता रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमर बाउरी जी के निर्देशानुसार पूरे राज्य में इस राज्य के दलित विरोधी मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कार्यक्रम हम गिरिडीह जिले में अपने जिला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रण बहादुर पासवान जी की अध्यक्षता में कर रहे हैं। और इसी में जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा, पिछले दिनों साहेबगंज में पुलिस हाजत में, जो कि लगातार 3 दिन 4 दिन तक प्रताड़ना देने के बाद देबू तुरी को पुलिस की हाजत में हत्याएं हो जाती है और उस समय पूरी सरकार मौन रहती है, प्रशासनिक महकमा मौन रहता है और इस केस को आनंद में दबाने का प्रयास किया जाता है। तो इस परिस्थिति में वहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय अनंत ओझा जी, जब उनका आवाज़ उठा और उसमें प्रदेश अध्यक्ष हमारे अमर बाउरी जी और इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय इस धरती के माटी के लाल बाबूलाल मरांडी जी ने जब साहेबगंज का दौरा किया, दलित परिवारों से मिलने का काम किया, तो
दलित परिवारों से मिल करके उसको न्याय दिलाने की मांग की। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और तब से लगातार हत्याओं का दौर, लूटपाट, यानी जितनी भी अराजक की स्थिति होनी चाहिए वो सारा आज झारखंड में व्याप्त है। जब इसके पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही अमन चैन और सारे जगह पर ठीक ठाक शासन व्यवस्था चल रहा था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद और सबसे ज़्यादा जुर्म अगर हुआ है तो वह SC/ST समाज पर हुआ है। हजारों लोगों की हत्याएं आज SC और ST समाज से हुई है। अभी जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, साहेबगंज में देबू तुरी की हत्या, फिर पेटरवार में और पोक्सो के तहत अपराध हुआ। लेकिन अपराध होता है, कहीं कहीं अपराध होता है, लेकिन अपराध होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उस अपराधियों का मनोबल बढ़ते जाता है। कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने गिरिडीह जिला में इस प्रदेश की निकम्मी सरकार के मुखिया, निकम्मी के साथ साथ गुंडई भी कहा जा सकता है इनको, इनके कार्यकाल में जितने तरह का भी काम हुआ केवल और केवल अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अब देखिए, आप लोगों ने कुछ दिन पूर्व देखा होगा कि साहेबगंज में भी एक दलित परिवार जिसका नाम देबू तुरी था, पुलिस प्रशासन उसे उठाकर ले जाती है और इतनी पिटाई करती है कि थाने में ही उनका देहांत हो जाता है। लेकिन फिर भी यह सरकार चुप रही। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, इस प्रदेश के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी जी और स्थानीय विधायक इस मामले को देखते हैं, उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा जागती है। हम यह भी कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर इस सरकार से क्या उम्मीद किया जा सकता है। हम वैसे पदाधिकारी से भी आग्रह करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार, जो संविधान दिया है, उसके तहत आप दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और देबू तुरी के परिवार को इंसाफ दिला के रहेगी। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में भाजपा की जीत का जश्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा गया। शुक्रवार को बिरनी प्रखंड अंतर्गत बरमसिया पंचायत के रामनगर से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य विजय जुलूस निकाला गया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के पीछे बॉकेट में कबाड़ी साइकिल लादकर एवं आगे के बॉकेट में सवार होकर कार्यकर्ताओं ने ध्वनि यंत्र के साथ भगवा ध्वज व भाजपा झंडा लगाकर विजय जुलूस निकाला। वहीं विजय जुलूस का नेतृत्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजदेव साव ने किया। विजय जुलूस रामनगर से होते हुए रांची दुमका मुख्य मार्ग, प्रखंड मुख्यालय पलौंजिया से बिराजपुर होते हुए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाया गया तथा सभी राहगीरों को मिठाई खिलाकर जीत की बधाइयां दी। इधर विजय जुलूस में लोगों की भीड़ देखते हुए बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह अपने सहायक पुलिस टीम के साथ लोगों की सुरक्षा में तैनात दिखे। विजय जुलूस में मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण दास, बरमसिया मुखिया प्रेमचंद कुशवाहा, सांसद प्रतिनिधि शिक्षा विभाग कैलाश पासवान, बंगरा कला पंचायत के मुखिया देवनाथ राणा, भाजपा प्रखंड महामंत्री सुभाष वर्मा, मीडिया प्रभारी रंजीत राय, कपिलो मुखिया प्रतिनिधि मुकेश यादव, सांसद प्रतिनिधि पेयजल स्वच्छता मिशन सूरज मोदी, विक्रम तरवे, सत्येंद्र राउत, प्रकाश सिंह, आजाद तुरी, परवीन प्रभाकर, पवन कुमार, बावलेश्वर कुमार, पंकज कुमार, सूरज कुमार, परवीन कुमार, त्रिभुवन कुमार, प्रिंस कुमार, मनु कुमार, प्रकाश राव, सीटन साव, सुरेंद्र यादव, सागर कुमार, राजेश कुमार, विकास कुमार, निर्मल साव, राजू विश्वकर्मा, दिलीप दास, छत्रधारी दास, वेदो महतो, जगदीश मिस्त्री, निर्मल महतो, गोपी बैठा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
प्रसाद साहब, भारतीय मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, आज पूरे जोश खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा बिरनी प्रखंड में जो भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में बहुमत सिद्ध की है, सरकार बनाएगी, इसके खुशी में लेकर आज प्रखंड मुख्यालय में हाई स्कूल से लेकर विराटपुर चौक तक बुलडोजर के साथ हम लोगों ने एक विजय जुलूस निकाला। और विजय जुलूस निकालने का मुख्य उद्देश्य था कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदित्यनाथ जोगी जी को और नरेंद्र मोदी जी को, इन्होंने पूरे देश में जो परचम लहराने का काम किए हैं बीजेपी का, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, परचम लहराएगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण मित्र परिषद के सौजन्य से शुक्रवार को बड़ा चौक स्थित जैन धर्मशाला में दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरण व श्रवणहीन बुजुर्गों के बीच श्रवण यंत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य रूप से जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष बंशीधर जैन शाह के द्वारा भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कैंप के प्रमुख सहयोगी प्रमोद जैन कागजी परिवार दिल्ली के अंकित जैन ने की। मौके पर परिषद के संस्थापक व महासचिव अशोक जैन ने जानकारी दी कि अनीता जैन की स्मृति में प्रमोद कुमार जैन कागजी परिवार दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस 40वें विराट दिव्यांग कैंप में सैकड़ों दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, पोलियोग्रस्त बच्चों को कैलिपर्स, ऑर्थोशूज, वैशाखियां, व्हीलचेयर व श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र आदि प्रदान किया गया। इधर कार्यक्रम में उपस्थित परिषद के संगठन सचिव राकेश जैन ने बताया कि आगामी 23 मार्च को मड़ावरा ललितपुर उत्तर प्रदेश में 41वां दिव्यांग कैंप व 42वां दिव्यांग कैंप 24 अप्रैल को श्री दिगंबर जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मधुबन में लगाया जाएगा। मौके पर मंच संचालन करते हुए जैन समाज के मंत्री नौकेश जैन सेठी व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश जैन शाह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जैन समाज जरूरतमंद मानवों की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहता है। इधर कार्यक्रम को सफल बनाने में लायंस क्लब के सचिव निर्मल सलामपुरिया, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष नीलकमल भरतिया, गिरिडीह वस्त्र व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष राजेश सुराना, जैन विद्यालय के अंकित जैन, श्रेयांश जैन, महिला समाज की मंत्राणी शशि जैन शाह आदि ने अपना अमूल्य योगदान दिया। आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अपने आप लोगों को पैरों पे जो इतने सालों से नहीं चल पा रहे थे उनको चलता देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और ये जान के बहुत हैरानी हो रही है कि हम इतनी आगे निकलने के बाद भी कुछ मरीज ऐसे मिले जिनको मुझे लगता है कि न्यूरो की प्रॉब्लम है और उनका इलाज न होने की वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं आगे और बढ़ चढ़ के मदद कर सकूं और उनका इलाज करवा सकूं अपनी सहमति के साथ। मैं अशोक जैन, संस्थापक व महासचिव तरुण मित्र परिषद दिल्ली। तरुण मित्र परिषद एक अखिल भारतीय संस्था है जो पूरे देश में विभिन्न राज्यों में विकलांग कैंप, आई कैंप इत्यादि लगा रही है। गिरिडीह में ये हमारा 40वां विराट दिव्यांग कैंप है और इस कैंप की एक खूबी रही कि अब तक 40 कैंपों में ये सबसे विराट रूप ले गया। इस कैंप में लगभग 200 दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से लगभग सभी दिव्यांगजन व बुजुर्ग जिनको श्रवण यंत्र दिए जा रहे हैं आज उपस्थित हैं। सबको यह कार्यक्रम सुबह से चल रहा है और सायंकाल तक चलेगा। इसमें दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, हाथ व पैर, पोलियोग्रस्त बच्चों को कैलिपर्स, ऑर्थोशूज, बैसाखियाँ, स्टिक और इसके अलावा श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र और व्हीलचेयर आदि प्रदान की जा रही है। ये कैंप श्रीमती अनीता जैन की स्मृति में श्री प्रमोद जैन कागजी दिल्ली परिवार की ओर से लगाया गया है और आज उनके सुपुत्र श्री अंकित जैन व उनका परिवार इस कैंप में उपस्थित है। एक तो पेट्रोल की बढ़ती कीमत, ऊपर से विभिन्न पेट्रोल पंपों में ग्राहकों को पूरे पैसे में आधे पेट्रोल देना लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित बाबा पेट्रोल पंप में
पेट्रोल कम देने का मामला सामने आया है। बताया गया कि बाबा पेट्रोल पंप में एक मोटरसाइकिल चालक ने 150 रुपए का पेट्रोल लिया, लेकिन पेट्रोल पंप में काम कर रहे कर्मियों द्वारा 150 का पेट्रोल नहीं दिया गया अथवा कम पेट्रोल दिया गया, जिसको लेकर ग्राहक के द्वारा पेट्रोल पंप में काफी हंगामा किया गया। वहीं इस संबंध में पंप कर्मी से पूछे जाने पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया। वहीं आसपास के ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार इस पंप में पेट्रोल कम देने की शिकायत मिलते रहती है। आज फिर से यह मामला सामने आया है। कितना का तेल है? 150 का तेल है। कितना का मतलब तेल इतना ही निकला है क्या? इतना ही निकला है तेल। 150 का तेल है ना? 150 का तेल है। अच्छा। अच्छा जब बताया कि तेल आपको सामने में निकाला है हमारे सामने निकाला। कितना का तेल लिया था ये? 150 का। कितना तेल निकला? 1 लीटर। मतलब तेल कम ही निकला है ना? कम ही निकला। हम लोग डेली कस्टमर है। वो डेली कस्टमर है। डेली कस्टमर। तो क्या आप लोग ऐसा करते हैं कि मतलब बराबर ही झमेला होता है इस हिसाब से? तो यही होगा, बराबर ही होगा। अच्छा क्या बोले? मान लीजिए ये आज पकड़ा गया इसलिए आज पूरा पता चल गया है। नहीं पकड़ा तो पता नहीं चल जाता। अच्छा ती मतलब गाँव वाला भी आके बोला था यहाँ पे एक दिन, और मेरा गाँव वाला भी आके बोला था, मेरा घर कमतरिया पड़ता है। अच्छा वो भी एक दिन आके बोला था तेल लिया था, उस दिन भी बोला कि मेरा टंकी में तेल कम दिया है। क्या मामला है? ये तेल कम मिल रहा है, उसका क्या बात बताएंगे थोड़ा सा? देखिए स्टाफ लोग जो है ना जी वही लोग मार लेता है। 150 का तेल दिए, बिल भी 150 निकाल दे रहा है। हाँ। 50 का तेल दे दिया, 100 का तेल दे दिया, 50 मार लिया। कम दे रहा है। अच्छा। अब मालिक क्या करेगा? स्टाफ लोग का बदमाशी। अच्छा मॉडल में ठीक देता है। तो क्या कुछ ग्रामीण लोग विरोध कर रहा है? ग्रामीण लोग जांच तो का विरोध करिए रहे हम लोग। तेल लिए जी? पूरा 150 का लिए है। कितना 1 लीटर तेल निकला है। कहाँ का मामला है ये? यही का कौन सा पेट्रोल पंप है ये? कौन सा पेट्रोल पंप है ये? बाबा टंकी। अच्छा तेल आपका कम नहीं ज्यादा है? क्या है तेल? कम है तेल। हाँ। बिल लिए हैं आप? हाँ बिल लिए हैं। कहाँ पे बिल है? बिल है। ये लड़का तेल ही 150 रुपया का आपके टंकी में, और इसमें तेल आपका 1 लीटर निकल रहा है, आप 150 का तेल है। क्या मामला है बताएंगे थोड़ा सा? तो मान लीजिए 150 का तेल तो आपको 1.5 तेल लेना चाहिए ना, तो आपको तेल तो 1 लीटर निकल रहा है, जो कि इसमें आप यहीं सामने में है 1 लीटर तेल है ये। क्या मतलब बराबर का ही सिस्टम आता है क्या? तेल चोरी करता है? कुछ बोलिए। सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को समाज सेविका के रूप में लोगों के हित में कार्य कर रही रजनीगंधा देवी एवं राखी देवी को सम्मानित किया गया। मौके पर फाउंडेशन से जुड़े सदस्यों ने बताया कि सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन हमेशा से समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते आ रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को फाउंडेशन की ओर से दोनों समाज सेविका को सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य रूप से शिल्पा कुमारी, दुलारी देवी, रजनी कुमारी, मुस्कान कुमारी आदि का सराहनीय योगदान रहा। कि ये मेरे साथ 1 साल से काम कर रही है, बहुत सुपर काम कर रही है, और अभी एग्जाम की वजह से 1 महीने से सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन का ही है सुप्रीमो। हम लोग में कोई बीच में आके इनको काम करने में डिस्टर्ब कर रहा था, उसके खिलाफ फाइट करते हुए काम कर रही है। इनका ये बहादुरी में हम लोग इनको दे रहे हैं। हम क्या आप पकड़िए दोनों हाथ से उसको। आज हम लोगों को महिला दिवस के शुभ अवसर पर सुकन्या सामाजिक जन सहयोग लक्ष्मी फाउंडेशन के तहत पुरस्कृत किया गया अच्छे कामों के लिए। आज महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग के तहत पे हम लोग को पुरस्कार दिया गया।